क्या आप जानते हैं कि भारत के एक ऐसे रहस्यमयी गांव जो पिछले 5000 सालों से, मैं बात कर रही हूँ नंदगांव की, जिस गांव में आज तक एक भी शादी नहीं हुई है। एक ऐसा गांव जहां के लोग पड़ोसी गांव का पानी पीना तो दूर, उनकी तरफ पैर करके भी नहीं सोते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात सिर्फ ये नहीं है, विज्ञान आज तक इस बात का जवाब ही नहीं दे पाया कि आखिरकार इस पूरे गांव की मिट्टी और पत्थरों में ऐसा कौन सा चुंबकीय खिंचाव है जिसके बारे में कहा जाता है कि द्वापर युग में अगर कोई राक्षस इस पहाड़ पर पैर भी रख देता था तो वो तुरंत पत्थर बन जाता था। आखिर क्यों ब्रह्मांड के सबसे क्रूर देवता शनिदेव को इस गांव के जंगलों में आकर गिड़गिड़ाना पड़ा, और क्यों माता यशोदा ने शनिदेव को अपने महल के दरवाजे से बाहर निकाल दिया था। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान और इतिहास के पन्नों को फाड़कर नंदगांव के वो दो सबसे खौफनाक और अनसुने रहस्य आपके सामने खोलने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आप में सच में सुनने का जिगरा है तो इस वीडियो की एक सेकंड भी मिस मत करना। चलिए इतिहास के उस काले पन्ने को पलटते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ था नंदगांव में जो वहां पर शादियां नहीं होती हैं, और नंदगांव की पहाड़ी किसकी पहाड़ी है, किसके ऊपर सब लोग वास कर रहे हैं, स्वयं महादेव। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जय नंद लाला की। सभी भक्तन को प्रेम भरी मेरी राधे राधे। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहां दुश्मनी के कारण शादियां नहीं होती, लेकिन भारत में एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अथाह प्रेम के कारण पिछले 5000 सालों से शादियां बंद हैं। यहाँ के बुजुर्ग दूसरे गांव का पानी पीना तो दूर, वहाँ की तरफ पैर करके सोते भी नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं द्वापर युग के गवाह नंदगांव की। हाँ जी, नंदगांव की। आप में से बहुत लोगों को नंदगांव के बारे में पता ही नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब पर नंदगांव की वीडियोस है ही नहीं जो लोगों को इसके बारे में जानने को मिले। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि नंदगांव का वो रहस्य जो आप लोगों तक नहीं पहुँचा है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप तक उस बात को पहुँचा सकूँ, ताकि आप भी देख सकें कि हमारा नंदगांव कैसा है। नंदगांव और बरसाना, जब हम लाडली जी के दर्शन करने जाते हैं तो वहां से नंदगांव की दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर की है, लेकिन दोनों गांवों में आज तक फिर भी कोई वैवाहिक संबंध नहीं हुआ। और आप लोगों को जो बात नहीं पता है वो बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि बरसाना के लोग हमारे श्याम सुंदर को आज भी अपने गांव का इकलौता दामाद मानते हैं। अगर कोई और लड़का वहाँ शादी करेगा तो उसे भी दामाद का ही दर्जा मिलेगा, जिसे लोग कृष्ण का अपमान मानते हैं। नंदगांव के लोग बरसाना को अपनी इकलौती बहू यानी राधा रानी का मायका मानते हैं। सम्मान का स्तर यह है कि बरसाना के जो बुजुर्ग हैं नंदगांव को बेटी का ससुराल मानकर वहां पानी तक ग्रहण नहीं करते। मंदिरों में राधा कृष्ण तो एक साथ खड़े ही रहते हैं, लेकिन यदि कभी आप नंदगांव गए हैं या फिर आपने सोशल मीडिया पर नंदगांव के दर्शन किए हैं नंद भवन के, तो इस मंदिर में राधा रानी आपको मुख्य गर्भगृह में एक कोने में घूंघट की ओट में एक बहू की तरह खड़ी हुई हैं, और उनकी तरफ मैया यशोदा हैं। और दूसरी तरफ अगर आपने बरसाना में दर्शन किए हैं तो बरसाना के मंदिर में आप कृष्ण जी को देखेंगे तो वो बड़े ठाट बाट से भेष में दिखाई देते हैं, घर जमाई के ठाट बाट के भेष में। यह विग्रहों में, ये जो रूप दुनिया में सिर्फ यही देखने को मिलता है। और आपको मैं शिव जी का भी एक रहस्य बताती हूँ नंदगांव से जुड़ा हुआ। पूरा नंदगांव आज जिस पहाड़ी पर बसा है वह कोई सामान्य पहाड़ी नहीं है। ये बात आप लोगों को नहीं पता होगी शायद, बल्कि स्वयं भगवान शिव का रूप है। नंदीश्वर पर्वत के बारे में आपने सुना ही होगा।
नहीं सुना तो मैं आपको बताती हूँ। शिव जी ने कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए पत्थर का रूप धारण किया था। 5000 साल पहले, 5000 साल पुरानी मटकी नंदगांव में आज भी यशोदा मैया के वे प्राचीन मक्खन मटकी और ओखल होने का दावा किया जाता है, जिससे कृष्ण को एक समय पर बांधा जाता था। अब इन अवशेषों का वैज्ञानिक विश्लेषण आज तक कोई भी कुछ नहीं कर सके। इतने सालों बाद भी ये कैसे सुरक्षित है? ये भगवान जी की ही लीला है, ठाकुर जी की ही लीला है। आज के कलयुग में जहाँ लोग हर परंपरा तोड़ रहे हैं, वहीं नंदगांव और बरसाना के युवा आज भी बिना किसी लिखित कानून या कोर्ट के सिर्फ एक आस्था के दम पर इस 5000 साल पुराने नियम का पालन कर रहे हैं। दोनों गांवों में हर जाति और हर धर्म के लोग इस नियम को मानते हैं। क्या आप कभी नंदगांव गए हैं? आपको क्या लगता है कि यह अंधविश्वास है या फिर एक सच्चा प्रेम? कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय नंदलाला लिखकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। सोचिए, एक राजा जिसके पास लाखों की सेना और मायावी राक्षस हैं, वो छोटे से 4 भाई के बच्चे को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। पूतना, सक्टासुर, एक के बाद एक कई राक्षस गोकुल से भेजे जाते थे हमारे कन्हैया को मारने के लिए। इसलिए परेशान होकर नंद बाबा रातों रात गोकुल छोड़ गए। और लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने रहने के लिए नंदगांव ही क्यों चुना? आखिर इस पहाड़ में ऐसा क्या छिपा था कि वहां आते ही कंस के राक्षसों का आना बिल्कुल ही बंद हो गया। गर्ग मुनि और राजा वृषभानु जी, राधा रानी के जो पिता थे, वृषभानु जी की सलाह पर नंद बाबा यहाँ आए थे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस नंदीश्वर पहाड़ी को एक वरदान और मिला था कि कोई भी बुरी शक्ति या कंस का मायावी राक्षस यदि बुरी नीयत से इस पहाड़ी की सीमा को पार करने की कोशिश करेगा तो उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और वह पत्थर में बदल जाएगा। यही कारण था कि नंदगांव आने के बाद कृष्ण को सीधे तौर पर महल में आकर मारना किसी भी राक्षस के लिए असंभव हो गया और यहाँ राक्षसों ने आना बंद कर दिया। अब द्वापर युग की बात करते हैं। द्वापर युग में भगवान शिव को पता चला कि नारायण ने कृष्ण रूप में अवतार लिया है, तो वो उनकी बाल लीलाओं को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। लेकिन अगर शिव अपने असली रूप में आते तो लोग डर जाते। इसलिए शिव जी ने बहुत कठिन तपस्या की। नंदगांव के पास ही आशेश्वर है, वहाँ पर भी शिव जी ने तपस्या की थी। आस लगा कर बैठे थे, इसीलिए उधर उसका नाम आशेश्वर पड़ा। कृष्ण ने उनसे कहा कि आप यहाँ पहाड़ी का रूप ले लीजिए। आज जो पूरा नंदगांव जिस पहाड़ी पर टिका है ना, वो साक्षात भगवान शिव का शरीर माना जाता है। शिव के इस सुरक्षा कवच को कंस का कोई राक्षस भी भेद नहीं सकता था। इसलिए नंदगांव एक पहाड़ी पर टिका हुआ है। अब नंदगांव से थोड़ा आगे चलते हैं, आपको बताते हैं शनिदेव का रहस्य, जो कि कोकलावन में पड़ता है। नंदगांव के पास ही एक घना जंगल है वहाँ पर। तो थोड़ी सी कथा मैं आपको शनिदेव की भी बताना चाहती हूँ, जो कि लोगों को पता नहीं है। तो नंदगांव के ठीक पास एक घना जंगल है जिसे बोलते हैं कोकिलावन। इसका रहस्य बहुत कम लोगों को पता है। अब आपको इसकी एक अद्भुत कथा बताने जा रही हूँ मैं। जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो सभी देवी देवता दर्शन करने आए थे। शनिदेव भी आए, लेकिन शनिदेव के बारे में आपको पता ही है, शनिदेव की कुदृष्टि का डर सभी को रहता है। इसलिए यशोदा मैया ने उन्हें महल में घुसने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं शनि की वक्र दृष्टि से उनके लाला का कुछ बुरा ना हो जाए, लाला को कहीं बुरी नज़र ना लग जाए। तो इस बात से शनिदेव बहुत निराश हो गए और नंदगांव में जो घना जंगल है वहाँ पर जाकर बैठ गए। उन्होंने बहुत तपस्या की,
कृष्ण ने जब उनकी भक्ति देखा तो एक कोयल का रूप धारण किया और उन्हें इसी जंगल में दर्शन किए। कृष्ण ने शनिदेव को वरदान दिया कि जो भी नंदगांव और कोकिला बनाकर शनिदेव की पूजा करेगा उस पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज भी नंदगांव की इस पहाड़ी पर बने महलों के कुछ अवशेष और नंदीश्वर पर्वत की भूवैज्ञानिक संरचना वैज्ञानिकों को हैरान करती है। इस पूरे क्षेत्र की मिट्टी और पत्थरों में आज भी एक अजीब ही चुंबकीय और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की जाती है। क्या आपको भी लगता है कि महादेव आज भी पहाड़ बनकर कृष्ण की भूमि की रक्षा कर रहे हैं? कमेंट में अपनी राय दें। क्या आप जानते हैं कि ये सारे रहस्य YouTube पर और किसी वीडियो में नहीं हैं? अगर हैं तो बहुत कम वीडियो आपको नंदगांव की मिलेंगी। तो आज मैंने आपको जो भी कुछ बताया है, आपको कैसा महसूस होता है, ये सारी बातें द्वापर से जुड़ी हुई आज भी कलयुग में बताई जा रही हैं। इसके कुछ अवशेष भी हैं नंदगांव में। जब कभी आप दर्शन करने जाएंगे तो आपको साक्षात लगेगा नंद भवन में कि यहाँ कान्हा जी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। तो हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो कैसी लगी आप सभी को? मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और रहस्यमयी बातों को लेकर, ठाकुर जी की कहानियों को लेकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट में जय नंद लाला की ज़रूर लिखें। राधे राधे, हरे कृष्णा।